अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की चैनल। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी रखने वालों को नेशनल पुलिस की एक अहम वार्निंग। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में एक अच्छी खबर। उसके बगैर एडवांस घर खरीदने के बारे में भी एक अच्छी खबर है जो हुकूमत ने एक नई सहूलत प्रोवाइड की है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जाली जुबान सर्टिफिकेट जिन्होंने नेशनलिटी के लिए बनवाए थे उनके लिए एक और बड़ी मुश्किल, वो मुश्किल क्या है और कौन से लोगों को ये फेस करनी पड़ रही है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ आज लिंक शेयर करूंगा इन न्यूज़ के, वो है स्पेन नेशनलिटी रखने वालों को जो नेशनल पुलिस की वार्निंग है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसका लिंक आपको मिलेगा। बगैर एडवांस घर खरीदने इसका लिंक मिलेगा। ये तीनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिलेंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ये वो वीडियोस हैं जिनके बारे में अमूमन तौर पे आप कमेंट्स में पूछते रहते हैं और मैं आपको कमेंट में बताता रहता हूं कि इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप तलाश करके इसको देख सकते हैं। लेकिन अब वो वीडियोस के लिंक मैंने हर जो वीडियो है उसके नीचे देने शुरू कर दिए। आप उनको डायरेक्ट वहां पे जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको तलाश नहीं करनी पड़ेगी और वो मालूमात आप हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों जो सबसे अहम न्यूज़ है जिससे मैं इब्तिदा करूंगा वो है स्पेन नेशनलिटी रखने वालों को नेशनल पुलिस की एक अहम वार्निंग। ये लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप खुद भी इस न्यूज़ को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में नेशनल पुलिस ने 2 वार्निंग जारी की हैं। नंबर 1 तो ये की है कि आपके पास अब स्पेन की अगर नेशनलिटी है, आपके पास दनी है, आप अपने पास विदाउट दनी जो है वो नहीं घूम सकते। आपने जिस तरह अपना ट्रैवल लाइसेंस या दूसरी आइडेंटिटी आपके पास होती है, इसी तरह दनी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, ये हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये वार्निंग दी है पुलिसिया नेशनल ने और कहा है कि इस पे जुर्माना होगा अगर ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरी जो वार्निंग उन्होंने जारी किया वो की है कि ये बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक्सपायर होती है तो इस पे उन्होंने कहा कि आपको जुर्माना होगा और जब आप रिन्यू करवाने आएंगे तो उस पे 12 यूरो जो है वो मजीद अजाफी चार्ज किए जाएंगे, यानी कि उनकी फीस 12 यूरो होगी कि आपको जब वो रिन्यू करके देंगे। मतलब ये कि आपको जुर्माने के माध्यम में मजीद यूरो पे करना पड़ेंगे। असल में हो क्या रहा है कि ये हो रहा है कि जो लोग यहाँ पे कंट्री के अंदर रह रहे हैं, जो उन आपको पता है कि कंट्री के अंदर रहने की आइडेंटिटी जो है वो दनी है और मुल्क के बाहर रहने की जो आइडेंटिटी है वो पासपोर्ट है स्पेन का। अब होता क्या है कि मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं वो केयरलेस रहते हैं कि उनकी दनी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, वो इतनी तवज्जो नहीं देते और यही वजह है कि वो एक्सपायर होते ही वो जो है वो उसको चलाते रहते हैं और जब उनको जरूरत पड़ती है वो उस वक्त उसको रिन्यू करवा लेते हैं। ये सिचुएशन अब उन्होंने वार्निंग जारी किया कि ऐसा बिल्कुल ना किया जाए, बल्कि इसको बर वक्त रिन्यू करवाया जाए, वरना आपको जुर्माने के माध्यम में अजाफी रकम देनी पड़ सकती है। उसके बाद उन्होंने जो फ्री ऑफ कास्ट आप धनी बनवा सकते हैं उसकी तरफ भी इशारा किया है। वो कौन लोग बनवा सकते हैं? वो लोग बनवा सकते हैं जो कि जिनके पास तरखेता नमरोसा है, खनराल है या स्पेसियाल है। इसके साथ साथ जो है वो कुछ और कैटेगरी में उनको फ्री हैंड दिया गया है, फ्री ऑफ कास्ट वो धनी बनवा सकते हैं। जिन लोगों को कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से उनको राहत है, वो है जिसमें डिसेबल लोग भी शामिल हैं, कुछ और कैटेगरीज के लोग भी शामिल हैं जो कि फ्री धनी या पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा तमाम लोगों को जो है वो फी पे करना पड़ेगी और इसके साथ साथ जो लोग एक्सपायरी बनवाने के लिए आएंगे उसको उनको अजाफी फी पे करना पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में एक अच्छी खबर की। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में एक अहम खुशखबरी जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में जो खुशखबरी है वो ये है कि आपको पता है कि इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की हाई कोर्ट है उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया था यूरोपियन लोगों के हक में कि जो यूरोपियन लोगों के पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है उनको ऑटोमेटिकली सेटल स्टेटस दे दिया जाए।
जब उनके 5 साल कंप्लीट होते हैं। तो बीच में एक दो मरतबा हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसियां जिससे ये लगा कि ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि सख्ती हो रही है और उनको मजीद जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है जो यूरोपियन यूके में रह रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत ने बिल आखिर होम ऑफिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये न्यूज जो है वो शाया कर दिया है कि वो लोग जिनके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है यूके का, वो ऑटोमेटिकली आगे सेटल स्टेटस में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और वार्निंग ये भी जारी किया कि जिन लोगों की फाइलों को रीचेक या चेक करने की जरूरत है उनको हम लाजमी तौर पे चेक करेंगे। उससे मुराद ये है कि वो लोग जिन्होंने एलिजिबिलिटी पूरी नहीं की उनके केस रिफ्यूज या रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसका जो लिंक है नीचे जो इंग्लिश में है, आप उसको बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये तासर मिलेगा कि बिल्कुल भी फ्री हैंड नहीं दिया गया, लेकिन मेजोरिटी जो केसेस हैं जिनकी वहां पे टाइम पीरियड पूरा हो चुका है उनको आगे सेटल स्टेटस में भेज दिया जाएगा। और सेटल स्टेटस जो है वो इंडेफिनिट स्टे के बराबर है और इसकी बेस पे वो आगे जाके ब्रिटिश नेशनलिटी भी ले सकेंगे। असल में जो ब्रिटिश हुकूमत है वो ये चाहती है कि जो यूरोपियन यूके में गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यूके की नेशनलिटी की तरफ जाएं। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी का ये मौकफ था कि जो यूरोपियन है उनको यूरोपियन पासपोर्ट ही रखना होगा, उनको यहाँ पे नेशनलिटी के राइट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए इनको आइन में तरमीम करना पड़ेगी और उसके लिए उनकी वोटिंग कम है, इस वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि जो यूरोपियन है वो अगर वहां पे टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं जो तकरीबन 7 से 8 साल है लीगल रहते हुए, तो वो अपनी आगे ब्रिटिश नेशनलिटी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि यूरोपियन नेशनलिटी को छोड़ के यूके की नेशनलिटी ले सकेंगे। तो ये तमाम चीजें आप नीचे जो लिंक नंबर 2 है वहां पे खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक और खुशखबरी की जो बगैर एडवांस घर खरीदने के बारे में खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है, आपको पता है कि हुकूमत ने एक अदारा स्पेशल बना दिया है जो कि आपको इन्वेस्ट करता है आपके अवाल को पे करने में। बैंक आपको घर तभी लेके देता है हिपोथेका पे जब आपको 20% आपने देना हो। यानी कि अगर 1 लाख का घर है फॉर एग्जांपल तो आपके पास 20,000 यूरो होना चाहिए, तभी आप जो है वो 80,000 जो है वो बैंक पे करता है। लेकिन अगर आपके पास वो 20,000 यूरो नहीं होता तो बैंक जो है वो आपको हिपोथेका नहीं करके देता। अब यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 20,000 नहीं था, तो उसमें हुकूमत ने मदद करने के लिए सोचा। उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफिशियल जो एक अदारा है उनकी तरफ से उन्होंने मदद की। ये तमाम जो तरीकाकार है वो वाजे कर दिया है। अब यहाँ पे जो मैं लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां पे एक फ्री नंबर है। वो लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे नीचे आपको एक फ्री नंबर मिलेगा, 900 से वो स्टार्ट होता है। उस पे आप फ्री कॉल करके वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना केस सबमिट करना अगर किसी ने कर दिया उसकी अपडेट्स, ये तमाम चीजें वहां पे मालूम कर सकते हैं। काफी अच्छी ये स्कीम है, वो लोग इससे फायदा उठा सकते हैं जो 18 से 35 साल के दरमियान है या जिनके पास तरखेता नमरोसा है और उनके बच्चे छोटे हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ख्वाह वो खनराल हो या स्पेसियाल हो। इसके साथ साथ वो वालिदैन जो सुलतेरो है, यानी कि वालिद है या वालदा है, वो बच्चे हैं उनके साथ, तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। 3 कैटेगरी के लोग जो हैं वो इससे फायदा उठा सकते हैं और इस विदाउट पे एनी एडवांस आप बैंक से घर हिपोथेका करवा सकते हैं और आप जो किराया पे करते हैं वही आप किस्त पे करेंगे और एक दिन घर जो है वो आप उस घर के मालिक बन जाएंगे। काफी अच्छी स्कीम है, इससे लाजमी तौर पे फायदा उठाने की कोशिश करें। नीचे लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके वहां पे आप फ्री नंबर हासिल कर सकते हैं और वहां पे कॉल करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक शॉकिंग न्यूज की कि जो लोगों ने जाली सर्टिफिकेट बनवाए थे नेशनलिटी के लिए और उनके नाम लिस्ट में आ चुके हैं और उनको ब्लॉक कर दिया गया है। अगर उन्होंने नेशनलिटी जमा करवाई थी वो भी ब्लॉक हो चुकी है, बाकी मामला भी उनके ब्लॉक हैं, वो हिट लिस्ट में आ चुके हैं क्योंकि अदालत में फैसला है। उनके लिए एक और मुश्किल ये आ रही है कि उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में जा चुके थे और वहां पे जाके उन्होंने कोशिश की कि हम अपना ये स्टेटस छोड़ के, ये नेशनलिटी छोड़ के वहां की नेशनलिटी अप्लाई करें और वहां की नेशनलिटी ले लें। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग पुर्तगाल गए, कुछ लोग दूसरे मालिक शेंजन में गए और वहां पे उन्होंने सोचा कि हम वो छोड़ देते हैं, यहाँ की ले लेते हैं। कुछ लोग इंग्लैंड भी गए, कुछ लोग दूसरे मालिक में गए जहां पे नेशनलिटी या स्टेटस इजीली
ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मसला क्या आ रहा है कि जब वो वहाँ पे नेशनलिटी लेने के लिए, स्टेटस वहाँ का लेने के लिए इब्तिदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनसे एक करैक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है स्पेन का, क्योंकि वो स्पेनिश नेशनल है। तो अब यहाँ पे जो पुलिसिया नेशनल जो जुस्टिसिया में उनका तमाम रिकॉर्ड जमा है, उसके मुताबिक उनका जो पेनाल्स है वो सही नहीं निकल रहा, यानी कि वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, वो नेगेटिव आ रहा है। यानी कि उनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, क्योंकि उनके ऊपर ये केस है बहुत बड़ा और अदालत में चल रहा है, जिसकी वजह से उनका करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर ना आने की वजह से किसी और मुल्क में जाके भी वो स्टेटस नहीं ले पा रहे। काफ़ी लोगों के साथ ये मसला दरपेश आ रहा है। इट्स मीन कि आने वाले वक्त में जब तक आप इसको क्लियर नहीं करवाएंगे, किसी और मुल्क में भी जाके आप अपना स्टेटस तब्दील नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन ममालिक में करैक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा और वो आपका स्पेन का करैक्टर सर्टिफिकेट इस केस की वजह से जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, जो उसके बाद आपको उस मुल्क का भी स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये एक बैड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।